हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं मलेरिया बीमारी के बारे में कि मलेरिया बीमारी किस तरह से होता है ना। इसका रोग वाहक क्या है ना। और यह शरीर में किस तरह से किस अंग को प्रभावित करता है। तो यह 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, जो कि न्यू एनसीईआरटी का है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मलेरिया मलेरिया क्या होता है। यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ मतलब क्या होता है, जैसे जीवाणु होता है, विषाणु होता है ना। उसी तरह से प्रोटोजोआ भी होता है ना। मलेरिया का कारक क्या है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण यह फैलता है। इसकी 4 जातियां होती है, जो कि मनुष्य में क्या करता है, रोगों को फैलाता है ना। प्लाज्मोडियम में कितना जाति होता है, तो 4 जाति होता है। यह कार्य करता है, मानव में मलेरिया को फैलाती है। तो पहला जाति का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेकस। प्लाज्मोडियम वाइवेकस। दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेरी। चौथा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यही क्या है, यह कि सबसे घातक अवस्था है। कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है, यह घातक अवस्था है। ठीक है। यह कार्य करता है सेरिब्लर मलेरिया रक्त अणु अवरुद्ध कर जाता। यह कार्य करता है रक्त को अवरुद्ध कर देता है, कहाँ पर, मस्तिष्क में पहुँचने में। इसका वाहक क्या है, तो यह मादा एंड मच्छर के द्वारा फैलता है। किस मच्छर के द्वारा फैलता है, तो मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। उसका नाम क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसी के द्वारा क्या होता है, मलेरिया तो फैलता है ना। मादा ही जो होता है मच्छर, वो काटती है, नर मच्छर नहीं काटता है। नर मच्छर क्या करता है, फूलों का रस पीता है, और मादा मच्छर का चीज पीता है, खून पीती है। क्यों खून पीती है, अपने संतान को बढ़ाने के लिए, है ना। जब जब प्रेग्नेंट रहेगी मच्छर, तो उसको ग्लूकोज, फैक्ट्रोज इत्यादि पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। वह इंसान के खून से वह उसको ग्रहण करती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है ना। तो इससे प्रभावित होता है आपका लीवर, यानी कि यकृत, और आरबीसी। और कौन सा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इससे क्या होता है, तो प्रभावित होता है। इस बीमारी में लक्षण क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, कि इसमें देखा है कि आपको 48 से 72 घंटे में कपकपी, यानी नहीं कपकपी, यानी एक बार ठंड लगेगा, और साथ में क्या होगा, आपका बुखार आएगा, है ना। साथ में सिर दर्द होगा, है ना। मलेरिया का सबसे घातक अवस्था कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि यह क्या है, घातक अवस्था है। आगे देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, जो प्लाज्मोडियम है उसका जो जीवन चक्र किस तरह से होता है ना। इसका जीवन चक्र 2 अवस्था में पूर्ण होता है। इसका जीवन चक्र क्या होता है, 2 अवस्था में पूर्ण होता है। यानी कि इसका जो जीवन है, किस तरह से जन्म लेता है और किस तरह से यह मरता है ना। यह किस तरह से यह वृद्धि करता है, किस तरह से आगे की ओर अपना बीमारी, मलेरिया बीमारी फैलाता है ना। तो यह 2 तरह का इसमें 2 तरह का पोषण होता है। पोषण मतलब जानते हैं, आदमी आदमी को नहीं बोलता है, यह स्वपोषी है, यह परपोषी है, बोलता है ना आदमी, है ना। तो इसमें भी क्या, पोषण की 2 विधियाँ होती है, प्राथमिक पोषण की विधियाँ, और द्वितीय पोषण की विधियाँ। प्राथमिक पोषण में क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक मतलब क्या, इसमें लिंग की आवश्यकता होती है। इसमें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्स के द्वारा ही क्या करता है, यह रिप्रोडक्शन करता है। उसके बाद क्या, दूसरा पोषी में आता है मानव। मानव में क्या होता है, अलैंगिक जनन। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मानव में अलैंगिक जनन, यानी कि अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मानव शरीर में क्या होगा, कोई सेक्स वगैरह नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन होगा, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्ट बनाया हो गया है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषी में पूरा होता है, प्राथमिक और द्वितीय, है ना। एग्जाम में आएगा कि प्लाज्मोडियम में कितना जीवन चक्र होता है,
तो 2 होता है। प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है कि अलैंगिक जनन होता है? तो क्या होता है? तो दोनों होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? तो प्लाज्मोडियम में मानव शरीर के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन होता है ना? इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आपको पूछ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र किस तरह से होता है, इंसान को किस तरह से काटेगा और यह किस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, है ना? ये देखिए आपको हाथ दिख रहा होगा, ये हाथ में क्या है? आपको मच्छर ने काटा। जैसे ही मच्छर ने काटा क्या हुआ? इसके स्लाइवा में क्या होता है? स्पोरोजोइट होता है। स्पोरोजोइट क्या होता है? एक उसका अवस्था है ना? उसके लार में पाया जाने वाला, लार में पाया जाता है। वह स्पोरोजोइट क्या करता है? वह स्पोरोजोइट रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? हमारे लीवर में पहुँचता है। तुरंत लीवर में पहुँच जाता है। क्यों लीवर में पहुँचता है ना? उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना? तो हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसमें कोई प्रतिरक्षा तंत्र इसको मार नहीं पाता। आपको सोचिएगा कि हमारा शरीर का भी तो प्रतिरक्षा तंत्र है। जैसे ही यह प्रवेश किया, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया सब प्रवेश करता है ना, तो उसको हमारा शरीर उसको मारने के लिए कोशिश करता है। उसी तरह से स्पोरोजोइट हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को ख़त्म नहीं किया, है ना? ख़त्म करने की कोशिश करता है। वह क्या चीज़ करता है? ये स्पोरोजोइट अपना रूप बार-बार चेंज कर लेता है और स्पीड में कहाँ पहुँच जाता है? तो यकृत के पास पहुँच जाता है। जैसे ही यकृत के पास पहुँचा, इसमें क्या हो जाता है? अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। और और क्या करता है? जैसे ही यह फटता है, कौन सा? यकृत वाला कोशिका। कौन सा कोशिका? हमारा लिवर सेल जैसे ही फट जाता है, उसमें क्या हो जाता है? स्पोरोजाइट रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? फिर आरबीसी के पास पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? आरबीसी के पास पहुँचता है और आरबीसी को प्रभावित करता है। और जैसे ही आरबीसी फटता है, तो यहाँ पे 2 काम होता है। पहले क्या काम होता है कि तेज बुखार आता है, रोमोजोसन नामक क्या होता है? रोमोजोसन नामक विषैला तत्व रिलीज होता है, जिससे इंसान को क्या आता है? बुखार आता है। दूसरा क्या काम होता है कि गैमेटोसाइट बनता है, मतलब कि युग्मक युग्मक जनन होता है ना? युग्मक का निर्माण होता है, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, है ना? हम लोग युग्मक जनन पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में, मानव में जब पढ़े होंगे, उसी तरह से इसमें भी होता है गेमेटोसाइट, है ना? युग्मक का निर्माण होता है। कौन सा युग्मक का निर्माण होता है? तो मेल और फीमेल युग्मक का निर्माण हो जाता है। यह जो मेल और फीमेल युग्मक क्या होता है? नस में, खून में तैरते रहता है ना? और जैसे ही दोबारा कोई अच्छा मच्छर काटता है इंसान को, तो यह मेल युग्मक और फीमेल युग्मक कहाँ पहुँच जाता है? तो अच्छा मच्छर के शरीर में पहुँच जाता है और यह भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है ना? और जैसे ही फिर से ये दोबारा किसी को और वो काटेगा, तो मलेरिया रोग को फैल जाएगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जैसे ही मच्छर काटा इंसान को, तो खून में क्या मिला? स्पोरोजोइट मिला, है ना? स्पोरोजोइट हमारे शरीर में पहुंचा लिवर सेल के पास। लिवर सेल में अलैंगिक जनन हुआ। उसके बाद अलैंगिक जनन करने के बाद जैसे ही लिवर सेल फटा, उसके बाद स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा? रक्त वाहिनी के माध्यम से आरबीसी के पास पहुंचेगा। आरबीसी जब फटेगा, तो यहाँ पे 2 काम होगा। पहले तेज बुखार आएगा, फिर उसके बाद युग्मक का निर्माण होगा, है ना? यह युग्मक हमारे खून में तैरते रहेगा, है ना? फिर जब दोबारा अच्छा मच्छर काटेगा, तो यह युग्मक जो अच्छा मच्छर है कहाँ पहुँच जाएगा? उसके गट्स में पहुँचेगा और वहाँ पे निषेचन होगा, है ना? ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा समझ में आया होगा, है ना? आगे हम लोग देखते हैं कि जो फोटो आपको दिखाया गया था, इसके बारे में लिखा हुआ है ना? अच्छे से लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर को काटती है, मच्छर जब काटती है, तो प्लाज्मोडियम का जो जीवाणुज है ना? प्लाज्मोडियम का जीवाणु कौन? स्पोरोजोइट, है ना? के रूप में मानव शरीर में घुस जाता है। स्पोरोजोइट कहाँ घुसता है? तो मानव शरीर में घुस जाता है। स्पोरोजोइट क्या होता है? प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाती है
और फिर लाल कणिका पर आक्रमण करता है। स्पोरोजाइट क्या करता है, अपने संख्या लिवर सेल में बढ़ाता है और इसमें यहाँ पर ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फिर कहाँ आक्रमण करता है, फिर यह लिवर सेल के फिर उसके बाद आरबीसी पर यह आक्रमण करता है, जिससे लाल रक्त कणिका फट जाती है। लाल रक्त कणिका फटने के साथ ही एक अविषाणु टॉक्सिन पदार्थ हीमोज्वाइन रिलीज होता है, जो ठंड और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल पर आने वाले बुखार के लिए उत्तरदायित्व है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है, तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करती है और उसका आगे का परिवर्तन वही हो जाता है ना। मतलब कि जो फोटो दिखाया गया उसको अब यह लिखा हुआ है कि एक मच्छर होता है, वह जब संक्रमित मच्छर इंसान को काटता है तो मच्छर के अंदर जो स्पोरोजुआइट है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह स्पोरोजुआइट हमारे लिवर में पहुँच कर अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और फिर वहाँ पे अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद अपने संख्या में वृद्धि करके हमारे आरबीसी पर आक्रमण करता है और आरबीसी को क्या करता है, यह नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय फाड़ देता है, जिससे एक पदार्थ रिलीज होता है जिसका नाम है हीमोज्वाइन। यह पदार्थ के कारण इंसान को ठंड और ठिठुरन होता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि आरबीसी के वजह में जब स्पोरोजाइट फटता है तो युग्मक का निर्माण होता है। कौन सा युग्मक, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, जब परजीवी मच्छर में बहुत संख्या रूप से बढ़ती है और जीवाणु बन जाती है तो उसकी लार ग्रंथि में जमा हो जाती है। जैसे ही जब अच्छा मच्छर जब इंसान के शरीर को जब काटता है तो क्या होता है कि इंसान के शरीर में क्या फैला हुआ रहता है, मेल युग्मक और फीमेल युग्मक स्पोरोजॉइट का रहता है और यह कहाँ पहुँच जाता है, मच्छर के शरीर में पहुँच जाता है और फिर से कहाँ जमा हो जाता है, उस मच्छर के लार में जमा हो जाता है। जब यह मच्छर किसी मानव को काटती है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। फिर से दोबारा यह घटना क्या हो जाता है, फिर से आरंभ हो जाता है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मादा दो परपोषी की जरूरत होता है ना। किसकी जरूरत होता है, मच्छर और इंसान दो परपोषी की आवश्यकता होती है। मादा एनोफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग को संवहन करने वाली भी होती है। मादा एनोफिलीज मच्छर का कहते हैं रोग को फैलाने का काम करती है। आगे देखते हैं कि इस मलेरिया से बचाव के लिए वो क्या करना चाहिए, अपने घर के आसपास की नलियों की समय समय पर क्या करना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। नालियों में तेल का छिड़काव करना, जैसे मच्छर का अभाव में मच्छर का लार्वा मृत हो जाए, है ना। मच्छर के लार्वा का भक्षण करने वाली मछलियाँ जातियों का उपयोग करें, जैसे मिनोइज, टाइगर इत्यादि सब क्या मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियाँ हैं। घरों के दरवाजे पर खिड़कियों पर जालीदार दरवाजे लगाएं, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, है ना। आदमी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मच्छर काटने से क्या हो जाएगा, तो मच्छर काटने से बहुत घातक बीमारी हो सकता है ना। बहुत सारा मलेरिया क्या है, एकदम घातक बीमारी है। इंसान का लिवर खराब कर देगा, आपको आरबीसी कम कर देगा, रेड ब्लड सेल को कम कर देगा, है ना। आपको बुखार लगा देगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि यह जो हम लोग पढ़े हैं इसको एक बार सभी जगह अच्छे से कर दिए, यहाँ पर देख लीजिए, है ना। मलेरिया क्या है, इसका प्रभावित होने वाला अंग क्या है, इसका जीवन चक्र, इसका बचाव, है ना। आई होप यह आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए, है ना। थोड़ा सा यह चैप्टर थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब इसको एक बार दो बार अच्छे से समझ लीजिएगा आपको, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये 12th क्लास में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको आता ही आता है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए।